दई में चल जाऊं वृंदावन, मैं दई में चल जाऊं वृंदावन। अरे मैया यशोदा दुलारे से, हाँ मैया यशोदा के दुलारे रे, मनमोहन बिगड़ गए वारे रे, मनमोहन बिगड़ गए वारे रे, मनमोहन बिगड़ गए। जय हो। मटकी भोरी भैया मरोरी, मटकी भोरी अरे भैया मरोड़ी, मटकी भोरी हाँ मटकी भोरी, हाँ मटकी भोरी, अरे मटकी भोरी अरे भैया मरोड़ी, भैया मरोरी हाँ भैया मरोरी, अरे भैया मरोड़ी हाँ भैया मरोड़ी। मटकी भोरी भैया मरोरी, मटकी भोरी अरे भैया मरोड़ी, भैया मरोरी हाँ भैया मरोरी, अरे भैया मरोड़ी हाँ भैया मरोड़ी। चूनर फाड़ी गोपी कहती, चूनर फाड़ी किनारे से मनमोहन बिगड़ गए मारे से, मनमोहन बिगड़ गए मारे से, मनमोहन बिगड़ गए। जय हो। बोलो माखन चोर भगवान की, नंद नंदन भगवान की। भगवान अपने भक्तों को मनोरथों को पूर्ण करते हैं। और महाराज माखन चोरी लीला जो परमात्मा ने की, माखन चोरी ठाकुर जी को दे दो। और माखन चोरी लीला करने के बाद परमात्मा और कुछ बड़े हुए। महाराज एक दिन वृक्ष की रज को ग्रहण कर लिया। ठाकुर जी ने एक दिन वृक्ष की मिट्टी को खाया और जैसे ही वृक्ष की रज को खाया, अब बोलो वृंदावन में हरि लाल की हो। आप लोग पहले इस साइड देखिए, सब लोग अब इस साइड देखिए। लीला तो हो गई, अब इस साइड देखोगे तो हम कथा कहेंगे। यदि उस साइड देखोगे तो फिर जैसे कल बजे थे ना 11, आज भी 11 बजेंगे। यदि इस साइड देखोगे ना तो समय से कथा हो जाएगी। बोलो वृंदावन में हरि लाल की। महाराज ठाकुर जी ने माखन चोरी लीला को संपन्न करने के बाद एक दिन वृक्ष की रज को ग्रहण किया। और कहते वृक्ष की रज को ग्रहण करके भू तत्व को शुद्ध किया, भूमि तत्व को भगवान ने शुद्ध किया। वृक्ष की रज क्यों खाई? मानो ठाकुर जी वृक्ष की रज से इतना प्रेम करते हैं कि आज वृक्ष रज को अपने मुखमंडल में रख के और भू तत्व को शुद्ध किया।
भगवान और बड़े हुए और बड़े होने के बाद समय बीतता गया। श्री सूत जी महाराज कहते शौनक आदि ऋषियों समय बीता और समय बीतने के बाद भगवान ने एक दिन जो जल को दूषित कर रहा था कालिया नाग जो जल को दूषित कर रहा था और काली दह पर जाकर के कंदुक कीड़ा को प्रारंभ किया और कंदुक कीड़ा करके कंदुक कीड़ा खेल के और कहते कि कालिया नाग जो हृदय में विराजमान था, यमुना हृदय में विराजमान था, आज कहते भगवान ने खेल प्रारंभ किया। ये भैया तुम लोग शांत बैठ जाओ, ठाकुर जी को प्रणाम करके और ठाकुर जी को भिजवा दो, ठाकुर जी को भिजवा दो, ठाकुर जी को भिजवा दो, प्रणाम करके और ठाकुर जी को ले जाओ, लो भाई जाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आप लोग जो खड़े हैं बैठ जाओ, अपने अपने स्थान पर बैठ जाओ, यहां से वहां किसी को फिरना नहीं है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। अब महाराज जैसे ही खेल खेलने के लिए गए और कहते जो क्रिकेट है कंदुक कीड़ा, महाराज खेल प्रारंभ हुआ और जो गेंद थी श्री दामा की थी। श्री दामा ने कहा कि मेरी बुआ ने मेरे बर्थडे पर बॉल दी थी गेंद, और यदि जिससे गुम जाएगी तो मैं इसके बदले में पैसा नहीं लूंगा, इसी बॉल को लूंगा। अब दो विभाग बांटे गए, एक तरफ एक लोग बॉल को फेंकने लगे और एक लोग संभालने लगे बल्ला आदि पकड़ के, और खेल प्रारंभ हुआ। जैसे ही खेल प्रारंभ हुआ और जैसे ठाकुर जी का नंबर आया, अब महाराज जैसे ही खेल प्रारंभ हुआ और ठाकुर जी ने पहले चौका लगाया, इसके बाद जैसे ही महाराज पुनः गेंद आई और ऐसा छक्का लगाया महाराज कि सीधी गेंद जाकर के काली हृदय में जाकर के गिरी। और अब जो शर्त रखी गई थी कि जिससे बॉल गुम जाएगी वही उसको लेकर के आएगा। श्री दामा कहने लगा कन्हैया मेरी जो बॉल है अब तुम लेकर के आओ। कुछ सखाओं ने रोका, कन्हैया इस यमुना हृदय में मर जाना, इसमें कालिया नाग रहता है और इसके जल में जो स्पर्श हो जाता है उसके प्राण निकल जाते हैं, जल दूषित है। ठाकुर जी ने कहा चिंता मत करो, और हम अभी गए और आपकी बॉल को लेकर के गए और शीघ्रता से आए। जैसे ही कहा और जो कदम का पेड़ है महाराज उस पर चढ़े। कौन कौन गया वृंदावन? वृंदावन कौन कौन गया? हाथ उठाइए। ऐसी कंजूसी क्यों करने लगते? इतने ही हाथ है क्या? देखो भैया इतना उठाओगे ना तो अगली बार भगवान इतना ही देंगे, कहेंगे इतने में काम चल रहा है, पूरा क्यों दे देना। ऐसे उठाते जैसे डर लग रहा हो, कांप है, उठाने की हिम्मत ना हो। उठाया करते ऐसे उठाओ कि हम गए हैं। हाँ? जो लोग गए होंगे उन्होंने दर्शन किया होगा। महाराज जो यमुना जी के तट पर, अब तो यमुना जी वहां से बहुत आगे चली गई। पहले जहां कदम का पुराना जो वृक्ष है, जहां काली हृदय था, वहां पर महाराज वो वृक्ष आज भी 500 वर्ष हो गया, लेकिन आज भी वो विद्यमान है। हम लोग गए हैं, काफी माताएं पिछली बार जो गई थी सब लोगों ने वृंदावन की परिक्रमा की थी। पिछली बार कार्तिक में भागवत कथा थी वृंदावन में, और ठाकुर ने चाहा तो इस बार भी पुनः। माँ की ठाकुर की इच्छा, देखो हम आप कुछ नहीं कर सकते, हम लोग तो कठपुतली हैं। नाचत नर मरकट की नाई, हम लोगों को तो ठाकुर जैसे नचाता है ना वैसे हम लोग नाचते, कहने लगते बोले मैंने ऐसा किया, मैंने इतना दान किया। इसी बीच में कुछ दान दाताओं की राशि आई है, उनका नाम विदित करा दूं आपको। 50 रुपए गुप्त दान, 50 रुपए बबलू रेकवार, 200 रुपए गुप्त दान, 500 रुपए गुप्त दान, 100 रुपए गुप्त दान। इन सबके लिए परमात्मा की कृपा बनी रहे। अब महाराज जैसी चढ़े और छलांग मारे, और छलांग मार करके कहां पर पहुंचे? जैसे कालिया नाग के पास पहुंचे महाराज, और क्या देखा? क्या देखा कि कालिया नाग सो रहा है।
अब जो नाग पत्नियां थी ना, जैसे उन्होंने ठाकुर को देखा, ठाकुर जी इतने सुंदर, ठाकुर जी को देख करके नाग पत्नियां महाराज मोहित हो गई मानो। वैसे कहते हैं कि यदि नाग जो होता है ना, जो नागिन होती वह अपने बच्चों को भी खा जाती है। जैसे जो घेरा बनाती है और उसके बाद उन अन्नों को कैसे जैसे फोड़ती है, जो सिकता से निकल गई तो निकल गई, तो उनको वो ग्रहण कर लेती है, खा लेती है। लेकिन आज उन नाग पत्नियों ने जैसे ठाकुर को देखा ना, ठाकुर को देख करके मानो आज मुक्त हो गई और निवेदन करने लगी, हाथ जोड़ करके कहने लगी कि आप यहाँ से चले जाइए। क्यों? क्योंकि आपका सौभाग्य हमारे पतिदेव सो रहे हैं, नहीं तो यदि ये जाग रहे होते ना तो अच्छा नहीं होगा। अब महाराज ठाकुर जी ने इतने जोर से आवाज लगाई, इतने जोर से कहा कि काली हृदय में कहते ज्वार भाटा आ गया, और कालिया नाग जैसे ही जागा और ठाकुर जी को अपने नाग पास में कहते लपेट लिया। कहते जब युद्ध हो रहा था ना राम जी का, लक्ष्मण जी का मेघनाथ के साथ जब युद्ध हो रहा था और नाग पास में महाराज लक्ष्मण जी को जब नाथ दिया ना, गरुण जी आए, गरुण जी को मोह हो गया। रामचरितमानस में कथा थी, नाग का पास इतना बलिष्ठ है कि बड़े बड़े योगी महाराज आज ठाकुर जी को जैसी कालिया नाग ने अपने शरीर से लपेटा, ठाकुर जी ने अपने शरीर को बढ़ाना प्रारंभ किया, और जैसे ही बढ़ाना प्रारंभ किया कालिया नाग के मस्तक पर भगवान विराजमान हो गए, और जो फन मारने की चेष्टा करता है ठाकुर जी उसी फन पर पहुंच जाते। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, हाँ नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। जय हो प्यारे के करत नाग बधुहारी, विनती करत नाग बधुहारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव हरि नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पे नाचत गिरधारी। जय हो प्यारे के बाकी हरिलाल की जय हो। सच के सनकाद के नंदन नारद मुनि, सच के सनकाद के नंदन नारद मुनि, बम
महादेव बम बम बलहारी बम बम महादेव बम बम बलहारी बम बम महादेव बम 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 बलहारी तांडव गति मंडन पे नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी हाँ नाचत गिरधारी नाचत गिरधारी हाँ नाचत गिरधारी तांडव गति मंडन पे नाचत गिरधारी तांडव गति मंडन पे नाचत गिरधारी तांडव गति मंडन पे नाचत गिरधारी सूरदास प्रभु की याद किम 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 पुनः न जानी सूरदास प्रभु की वाणी किम 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 पुनः न जानी चम 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 चरण परत निर्भय की ओकारी चम 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 चरण परत निर्भय की ओकारी तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी अरे तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी तांडव गति मंडन पर नाचत गिरधारी के बिहारी लाल की जय हो। अब महाराज जैसे ही कालिया नाग फन को मारने की चेष्टा करता है और ठाकुर जी उसी फन पर जाकर के तांडव करने लगते, नृत्य करने लगते। अब देवता लोगों ने जैसे ही आकाश मार्ग से देखा और विचार करने लगे कि भगवान जो है इन्होंने ये नृत्य करना या तांडव करना कहां से सीखा, विचार करने लगे सब देवता लोग। और महाराज अब जब बहुत समय हो गया, अब नाग पत्नियों ने विचार किया यदि कुछ समय और भगवान हमारे जो स्वामी है इनके ऊपर नाचते रहे ना तो हमारे स्वामी जी की गारंटी जो कार्ड है ना वो समाप्त हो जाएगा, गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। अब क्या करें, अब नाग पत्नियों ने स्तुति प्रारंभ कर दें। नाग पत्नियां कहती न नाग पेष्टम न च सर्वभौमम न पारमेष्टम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि न पुनराभवम वाञ्छस्तयत् यद पाद्म पदम रजस्त्वम। नाग पत्नियां अब ठाकुर जी से स्तुति करने लगे। क्या कहते हैं, बोले सरकार हमको कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर, क्या चाहिए? बोले न नाग पेष्टम न सर्वमेष्टम, न हमको संपत्ति चाहिए ना दौलत चाहिए,
हम क्या चाहते, हम तो आपके चरणों की रज को चाहते हैं। अब भैया नाग पत्नी ने कितना दिमाग लगाया, क्यों? अभी बताइए, कोई जल में स्नान कर रहा हो और जल में स्नान करने वाले व्यक्ति से आप कहो कि भैया हमको इसी जल में अपने चरणों की रज दे दो, चरणों की धूल, तो क्या जल में चरण में धूल रह जाएगी? नहीं रह सकती। नाग पत्नी ने क्यों कहा? क्योंकि भगवान के चरणों की रज की महिमा तो है ही, अभी हमको अपने स्वामी जी के मस्तक से इनके चरणों को दूर करना है। यदि 2-4 मिनट और थिरकते रहे ना, तांडव करते रहे, तो हमारे स्वामी जी की, हमारे जो बैंड हैं, इनका बैंड यहीं बज जाएगा महाराज। अब महाराज आप यदि हमारे ऊपर प्रसन्न हैं तो आप हमको क्या दें? अपने चरणों की रज दे दें। जैसे ही कहा, अब ठाकुर जी ने नृत्य करना बंद कर दिया, और जैसे ही नृत्य करना बंद किया, कालिया नाग पुनः फूसने लगा, पुनः दर्शने के लिए उद्यत होने लगा। ठाकुर जी ने सारा किया, देवियों तुम तो क्षमा याचना कर रही हो, तुम चरणों की रज को मांग रही हो, और स्वामी जी को देखो ये टेढ़े जा रहे हैं, तिरछे तिरछे जा रहे। अब देवी जी ने समझाया, बोले सुनो, बहुत ले दे करके राजीमान नामा हुआ है। और अब कालिया नाग कहने लगा, बोले सरकार आप मालिक हैं, आप न्यायाधीश हैं, आप ये बताइए, आप न्याय करना, हम आपसे एक अपनी अपील रखते हैं, आप हमारी इस को न्याय करना। क्या न्याय करना? बोले महाराज आप ये बताइए कि हम नागों को कौन मनाता है, हम नागों को किसने मनाया? ठाकुर जी बोले सीधी सी बात है, हमने मनाया। अच्छा महाराज, अब ये बताइए, इन नागों के मुखार बिंद में जहरी विष किसने रखा? बोले जब हमने बनाया है तो हमने ही रखा है। बोले सरकार आप न्यायाधीश हैं, आप न्याय पक्षपात करके मत करना, आप निरपक्ष होकर के और न्याय करना। महाराज आप ये बताइए, आपने हमको बनाया, आपने हमको विष दिया, अब जो आपने हमको दिया वही हमने आपको परोस दिया, जो आपने हमको दिया वही हमने आपको दिया, और आप कह रहे हो कि हमारे इमना हित को विषैला कर दिया। जैसे हमने कहा था ना अभी, यदि आप लोग को दोगे तो हम आपको चकाचक खिलाएंगे, चकाचक खिलाएंगे, और नहीं